साथियों, एक ऐसे टॉपिक पर मैंने बहस होते हुए देखी। पिछले हफ्ते गया था मैं बेंगलोर में और वहाँ एक बहुत बड़े फार्म हाउस, बहुत धनाढ़ व्यक्ति, उनके घर पर गया था। शाम जब हुई, शाम के समय उन्होंने सफाई करानी शुरू कर दी और उनके घर पे एक मेहमान और आए हुए थे। धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले व्यक्ति थे वो। उन्होंने एकदम से ऑब्जेक्शन कर दिया, कहते नहीं, शाम के समय 2 टाइम मिल रहे हैं, इस समय पर झाड़ू मत लगा देना, लक्ष्मी भाग जाएगी घर से, कंगाल कर देगी। अब जब उन्होंने इतना बोला तो उन दोनों के बीच में आपस में कुछ बहस शुरू हुई। जब बहस शुरू हुई तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। बीच में उनका ध्यान गया मेरी तरफ। मैं भी वहां बैठा हुआ था। बोले, इनसे जरा गुरु जी से, भारद्वाज जी से भी तो पता कर लो, ये तो इसी लाइन के आदमी है, ये बताएंगे क्या। मैंने क्या बताया उनको, ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। चलते रहिए इस पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और एक ऐसा टॉपिक लाया हूं आज आपके लिए जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। झाड़ू के बारे में मैंने बताया बहुत बार आपको कि झाड़ू का स्थान कहाँ होता है, कैसे रखना चाहिए इसको, किस तरह से इसको खड़ा नहीं रहना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि हमेशा जब भी रखते हैं तो पश्चिम दिशा में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि क्या हम शाम को जब 2 टाइम होते हैं, संध्या होती है, क्या उस समय पर झाड़ू लगाएं या ना लगाएं। झाड़ू, पोछा, धुलाई, सफाई, ये जो हम सुबह करते हैं, क्या शाम के समय जब 2 टाइम मिलते हैं, क्या उस समय पर भी करना चाहिए। इसको लेकर सवाल आते हैं बहुत सारे मन में। एक पक्ष कहता है यस, एक पक्ष कहता है नो। अगर आप उसका कारण जान लेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका सही रास्ता। ये देखिए, दिन ढलने के समय झाड़ू पोछा करने से नॉर्मली बचना चाहिए। नॉर्मली जो शब्द यूज़ किया है मैंने, जानबूझ के किया है। नॉर्मली का मतलब होता है अगर नीड नहीं है, कोई खास नहीं है, घर आपका साफ है, तो उस पर झाड़ू पोछे की कोई आपको नीड नहीं है। डस्टिंग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बिस्तर को झाड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चादर बदल सकते हैं अपने बेड की, कोई समस्या नहीं है। लेकिन झाड़ू लगाने से थोड़ा सा, और पोछा लगाने से, धुलाई करने से शाम के समय बचना चाहिए। कारण क्या है, आपको याद होगा पुराने समय में जब 2 टाइम मिलते थे, उस समय पर झाड़ू लगाने से हमारे बड़े बूढ़े मना करते थे। उसका एक कारण सबसे पहले ये था कि आमतौर पे घर में चलते फिरते कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है आपके घर में, जो है कोई सोने का जेवर हो सकता है, कोई छोटी मोटी चीज़ हो सकती है, काम की चीज़ हो सकती है, कोई आपके पास मनी हो सकता है जो कि नीचे गिर गया हो, वो जो है आपकी झाड़ू के साथ में घर से बाहर जा सकता है। एक ये सबसे बड़ा कारण था, और ये कारण कोई छोटा मोटा कारण नहीं था। इसके अलावा दूसरा कारण और भी था। होता क्या है कि कहते हैं कि लक्ष्मी चली जाती है घर में से बाहर। घर से बाहर लक्ष्मी क्यों जाती है, इसके पीछे कारण तो बहुत होंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नीचे हमने आपको बताया है कि चीज़ आपकी जो खो गई, अगर वो कीमती है तो वो तो आपके हाथ से गई। इसके साथ साथ ये है कि जिसने झाड़ू लगाई उसने डस्ट को, उसने उसको जो है, जो धूल है, उसने उसको इनहेल किया होगा, उसके कपड़ों के ऊपर भी धूल आई होगी, तो इससे जो है वो अनवेल हो सकती है, अस्वस्थ हो सकती है, वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो। तो उस समय पर ये झाड़ू लगाने से बड़ा नुकसान। सुबह अगर आपने झाड़ू लगाई है तो उसके बाद आपने स्नान किया, नहाए आप, उसके बाद कपड़े चेंज किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो सब के सब जो है, कोई ऐसी गंदगी या ऐसी कोई डस्ट, ऐसे पार्टिकल आपके ऊपर नहीं रहे जो आपने सुबह झाड़ू के समय अपने ऊपर ले लिए थे। शाम के समय अगर आपको ऐसा करना पड़ता है, कभी झाड़ू लगानी पड़ती है, ध्यान करना, पहली बात तो हल्का सा छींटा मार लेना घर के अंदर, जहाँ पर मिट्टी हो, जहाँ पे कच्चा हो, ताकि उसकी जो डस्ट है, उसकी जो मिट्टी है, वो उड़े नहीं। पहली बात, झाड़ू लगाने वाले को झाड़ू लगाने के बाद में अच्छी तरह से स्नान कर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए, कपड़ों को भी चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ कहाँ से अपने ऊपर चिपक सकती है। कोई मकड़ी हो सकती है, कोई जाला हो सकता है, कोई मक्खी मच्छर, कीटाणु विषाणु भी आ सकते हैं। इसके अलावा लोग जो है आमतौर पे जो बैठे हुए हैं, एक झाड़ू लगा रहा है और वहाँ पर जो है बाकी लोग बैठे हुए हैं आसपास, तो वो भी पुराने समय में जैसे बैठक खुले में हुआ करती थी तो वो डस्ट कैच कर लिया करते थे। उससे आमतौर पे जैसे अस्थमा होने के चांसेस होते थे। अगर डस्ट उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी तो अस्थमा होने के चांसेस होते थे। ये भी एक कारण पहले हुआ करता था। इसके अलावा अगर धुलाई सफाई कहीं की है, पोछा लगाया हुआ और शाम के समय दिन छुप रहा है, रात हो रही है, अगर कोई फिसल के गिर पड़ा तो रात के समय हो जाएगी बड़ी भारी मुसीबत।
डॉक्टर मिलेगा नहीं, मिलता है या नहीं मिलता है, रात भर के लिए आपको एक नई और समस्या हो सकती है। इसलिए फर्श को गीला करने से रात के समय, शाम के समय, जब 2 टाइम होते हैं उस समय पर बचना चाहिए। इसके अलावा जो है, जब झाड़ू लेकर लगा रहे हैं तो कोई तिनका या कोई और चीज़ भी चुभ सकती है, उसका भी खतरा होता है। तो लेकिन आपने इस चीज़ के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ जाना है कि भारद्वाज ने या किसी और ने कभी कहा था ट्रेडिशन में कि झाड़ू शाम के समय नहीं लगाने चाहिए। अगर किसी वजह से डस्ट आ गई है, गंदगी आ गई है, कोई पत्ते घर में आपके आ गए हैं या ऐसी कोई चीज़ आ गई है, तो उसको सूखी झाड़ू से मोटा मोटा हटाने में कोई भी, मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान नहीं होता। मैंने आपकी आंखें खोल दी, डिसीजन लेना आपका काम। ठीक क्या, गलत क्या, वहम क्या, अंधविश्वास क्या और उसके पीछे लॉजिक क्या, ये मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर देना और साथ साथ जो है शेयर करना मत भूलना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा जो चैनल है इसमें बड़ी काम की बातें होती हैं, आपके जीवन से संबंधित, जो आपके जीवन को संवार देती हैं। मेरे जीवन भर का जो जितना भी मेरे पास अनुभव होता है वो थोड़े से चंद मिनटों में आपके साथ साझा करता हूँ। यही है विशेषता इस चैनल की। बहुत जल्द मुलाकात करता हूँ। और एक बात और भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, आपने परचेज किया मकान या बना रहे हैं या बन चुका है आपका घर, कोई गलती से वहाँ पर कोई वास्तु दोष पैदा हो गया है, तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी। क्या करना है, आपने एक छोटा सा काम कर लेना। डॉक्टर आनंद भारद्वाज वास्तु फॉर टॉयलेट, वास्तु रेमेडी फॉर रूफ, वास्तु रेमेडी फॉर ये वो अगर टाइप करेंगे तो एक एक टॉपिक के ऊपर आपको मेरे 30, 40, 50 वीडियो आसानी से मिलेंगे। शांति से बैठना और बैठकर मेरे वीडियो देखना, और वीडियो देखने के बाद मन हल्का हो जाएगा, आपकी जो समस्या थी बिल्कुल हल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो लोग मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं उनके सामने कभी भी वास्तु से संबंधित कोई समस्या नहीं आती। पर अगर आप लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। आप सर्च कर सकते हैं एक एक पॉइंट को, एक एक रेमेडी को, जो मेरी वीडियो में पहले आ चुकी हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार।